प्रणाम। मैं योगेश्वर महिन हमेशा आपके लिए कुछ नया लेके आता हूँ, जिससे आपका ज्ञान और आपका स्वास्थ्य हमेशा बढ़ता रहे। आज एक नया चर्चा का विषय है, वो है माँ का पल्लू। माँ का पल्लू माँ की गरिमामयी सिद्धांत को एक शानदार छवि प्रदान करने का एक रूप है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि ये कितने गुणों की खान है, माँ की तरह ही माँ का पल्लू। वैसे तो पल्लू पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, परंतु हम उसकी महिमा का पूरा बखान तो नहीं कर सकते, पर कुछ शब्दों में उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। चूल्हे से गर्म बर्तन को पकड़कर उतारने के साथ साथ बच्चों का पसीना और आंसू पोंछने के काम, गंदे कान और मुंह की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। माँ इसको अपना हाथ पोंछने के लिए तौलिए के रूप में इस्तेमाल करती थी। खाना खाने के बाद पल्लू से मुंह साफ करने का अपना ही आनंद होता था। कभी आँख में दर्द होने पर माँ अपने पल्लू को गोल बनाकर फूंक मारकर गर्म करके आँख से लगा देती थी। दर्द उसी समय गायब हो जाता था। माँ की गोद में सोने वाले बच्चे के लिए उसकी गोद गद्दा और उसका पल्लू चादर का काम करता था। जब भी कोई अनजान घर पे आया करता था तो बच्चा उसको माँ के पल्लू की ओट लेकर देखा करता था। जब भी बच्चे को किसी बात पर शर्म आती, वो पल्लू से अपना मुंह ढककर छुप जाता था। जब बच्चों को बाहर जाना होता तब माँ का पल्लू एक मार्गदर्शक का काम करता था। जब तक बच्चे ने अपने हाथ में पल्लू थाम रखा होता है तो सारी कायनात उसकी मुट्ठी में होती थी। जब मौसम ठंडा होता था तो माँ उसको अपने चारों ओर लपेटकर ठंड से बचाने की कोशिश करती थी, और जब बारिश होती थी तो माँ अपने पल्लू से ढक लेती थी। पल्लू एक एप्रन का काम भी करता था। माँ इसको हाथ तौलिया के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। पल्लू का उपयोग पेड़ों से गिरने वाले जामुन और मीठे सुगंधित फूलों को लाने के लिए भी किया जाता था। पल्लू में धान, दान, प्रसाद भी संकलित किया जाता था। पल्लू घर में रखे सामान से धूल हटाने में भी बहुत सहायक होता था। कभी कोई वस्तु खो जाए तो एकदम से पल्लू में गांठ लगाकर निश्चित हो जाना कि जल्दी ही मिल जाएगी, ये माँ की क्रिया थी। पल्लू में गांठ लगाकर माँ एक चलता फिरता बैंक या तिजोरी रखती थी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कभी कभी उस बैंक से कुछ पैसे भी मिल जाया करते थे। मुझे नहीं लगता कि विज्ञान पल्लू का कुछ विकल्प ढूंढ पाया है, परंतु पल्लू कुछ और नहीं बल्कि एक जादुई एहसास है। जब पल्लू का निर्माण हुआ तब ये सिर, चेहरा और सीना ढकता था। बाद में जब नया दौर आना शुरू हुआ तो ये सीने से सरकता हुआ चेहरे पे पहुंचने लगा। एक समय आया जब पल्लू से आंखें झांकती थी। फिर बाद में ये पल्लू और सरकता गया और सिर तक पहुंच गया, जिससे चेहरा दिखने लगा। इसके आगे की कहानी और बढ़ने लगी, और जब ये सिर से सरकता हुआ पीछे कंधों तक लटक गया तो इसकी कहानी आधुनिक युग के अनुसार शुरू हो गई। कंधों पर आने के बाद ये पूरे तन को ढकता था। फिर धीरे धीरे ये सीने पे सिमटता हुआ गर्दन से होता हुआ गले तक पहुंच गया। इसके बाद ये गायब हो गया। आज की नई पीढ़ी चुन्नी या पल्लू रखना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो माँ का प्यार, जो माँ का आंचल से हमें प्यार मिला था, वो इस नई पीढ़ी को मिल पाएगा या नहीं, इसका मैं कुछ भी जवाब नहीं दे सकता। हाँ, बस एक बात कहना चाहूँगा, वो है मन की बात। इंसान चाहे कितने भी परिवेश बदल ले, कितना भी अपने मन की मर्जी कर ले, परंतु ये जो प्रकृति है ना, ये उसे सही राह पर लाने की हर क्रिया जानती है। अब आप इसे ही देख लीजिए, कोरोना काल के चक्कर में स्कार्फ और मास्क बांधना बहुत अनिवार्य हो गया है, और यही पल्लू का काम कर रहा है। याद रखिए, प्रकृति से खिलवाड़ कभी मत कीजिए, अपनी मर्यादाओं में रहिए, अपने जीवन को सही राह पर चलाने की कोशिश कीजिए। आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, घूंघट सर पर डाला करो, फालतू के भ्रम न तुम पाला करो। खूबसूरती तो तुम्हारे बोलने के लहजे से झलकती है, चेहरा देखने वालों को उलझन में न डाला करो।
मेरी जान हो तुम, अपनी संस्कृति के अनुसार खुद को ढाला करो। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई बंदिशें नहीं लगाई है, बस प्यार को मेरे नज़र ना लगे, तुम घूंघट खूबसूरत दिखने के लिए डाला करो। स्नेह संबंध रखने वाले अपनी माँ के इस प्यार और स्नेह को हमेशा महसूस करते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।